आप सभी प्रिय भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम सभी व्रत से संबंधित कई अद्भुत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चाहे आप कोई भी व्रत करते हैं, चाहे आप साप्ताहिक व्रत कर रहे हैं, सोमवार का व्रत कर रहे हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, अन्यथा कोई भी व्रत आप कर रहे हैं तो उस व्रत में क्या हमें नहीं करना चाहिए। वैसे तो व्रत के कई नियम होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सभी केवल व्रत के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, और अगर हम गलती से भी उन कामों को व्रत के दिन करते हैं तो आपके द्वारा किया गया व्रत खंडित हो जाता है और वह व्रत फल को देने वाला नहीं होता है। जो हमें व्रत के दिन नहीं करना चाहिए, उन सभी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में व्रत आदि कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि हमें व्रत के दिन आखिर क्या नहीं करना चाहिए, तो आज हम सभी इस वीडियो में जानेंगे कि हमें अगर हम कोई उपवास करते हैं, कोई व्रत करते हैं, तो गलती से भी व्रत के दिन इन कामों को नहीं करना चाहिए। आगे हम बात करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य भक्तों तक यह सभी जानकारी पहुँचे। इसी प्रकार का भी प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को लिख सकते हैं। अगर हम व्रत कर रहे हैं और व्रत के नियम हमें पता नहीं है, व्रत के नियम का हम उल्लंघन कर रहे हैं, व्रत के नियमों का हम पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप कितना ही व्रत कर लें, व्रत का जो पूर्णता फल है वो आपको प्राप्त नहीं होने वाला। आइए हम जानते हैं कि आखिर हमें उपवास के दिन, व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप भी व्रत करते हैं तो आपको इन बातों को अपने जीवन में अवश्य धारण करना चाहिए। आज हम जो व्रत से संबंधित नियम को जानेंगे वह कोई साधारण बात नहीं, वह कोई बनाई हुई बात नहीं, यह तो पुराणों की बात है। इसलिए आप इन बातों को अपने जीवन में अवश्य धारण करें, तभी आपके द्वारा किए गए आपके व्रत का पूर्णता फल आपको प्राप्त होगा। आखिर हमें व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो इस विषय में शास्त्र क्या कहता है। निर्णय सिंधु में श्लोक आता है। श्लोक में कहा गया है कि अश्रु प्रपातो, यानी जिस दिन आप व्रत करते हैं उस दिन किसी भी कारण से आपके आँखों से आंसू नहीं गिरने चाहिए। अश्रु प्रपातो यानी व्रत के दिन किसी भी कारण कोई भी दुख को लेकर, कोई भी परेशानी को लेकर रोना नहीं चाहिए। भगवत प्रेम में कुछ अश्रुबिंदु निकल जाते हैं तो वह एक अलग विषय है, लेकिन अपने परेशानी को लेकर, अपने दुखों को लेकर किसी भी कारण से व्रत के दिन रोना नहीं चाहिए। कहा गया है रोषश्च, रोषश्च का अर्थ है क्रोध, यानी व्रत के दिन भूल से भी किसी भी जीव के ऊपर, किसी के भी ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए। और अगर आपको क्रोध ही करना है, चिल्लाना ही है, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि फिर आप व्रत ना करें। कि अगर आप व्रत के दिन क्रोध करते हैं, किसी के ऊपर चिल्लाते हैं, तो आपका जो व्रत है वह खंडित हो जाता है। फिर उस व्रत को करने का कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए गलती से भी व्रत के दिन कभी भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन तो केवल आप अपने मन को शांत करके मन में प्रत्येक क्षण भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें और भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने आपका ये व्रत किया है, आप मुझे इस व्रत का पूर्णता फल दें। और केवल व्रत के ही दिन नहीं, प्रयास करें कि अपने जीवन में कभी भी किसी के ऊपर क्रोध ना करें, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है एक बार क्रोध करने से कोटि पुण्य समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके क्रोध का त्याग करें और अपने मन को शांत करके भगवत प्रेम में अपने मन को समर्पित करें। कभी भी व्रत के दिन क्रोध ना करें। अगर आप व्रत के दिन किसी के ऊपर भी क्रोध करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। घर में किसी भी कारण से क्लेश नहीं होना चाहिए, चाहे आप स्त्री हो या फिर पुरुष हो। व्रत के दिन
आपके घर में किसी भी कारण से क्लेश नहीं होना चाहिए। और सिर्फ व्रत के ही दिन नहीं, जीवन पर्यंत तक आप प्रयास करें कि आपके घर में आपकी वजह से या फिर और किसी की वजह से आपके घर में क्लेश ना हो, आपके घर में शांति वातावरण हो। तो आपको व्रत के दिन किसी भी कारण से घर में क्लेश नहीं करना चाहिए। और अगर आप घर में व्रत के दिन क्लेश करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है और जो व्रत का पूर्णता फल है वो आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए सावधान होकर आपको व्रत करना चाहिए। और गलती से भी आपके घर में व्रत के दिन क्लेश ना हो, आप इसका प्रयास करें। व्रत के दिन आपके मन में कभी भी किसी के भी विषय में गलत विचार ना आए, आप ऐसा प्रयास करें। लेकिन आपका मन किसी के चुगलियों में लगा है, किसी के विषय में गलत सोच रहा है, तो आपका व्रत खंडित हो जाता है और वह व्रत आपके लिए लाभकारी नहीं रहता। इसलिए आप अपने मन पर कंट्रोल करके व्रत के दिन जितना हो सके भगवत चिंतन करें। और हमें व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो कहा कि आलस्य नहीं करना चाहिए। आप कभी भी व्रत के दिन अपने अंदर आलस्य को ना आने दें। व्रत के दिन कभी भी दिन में सोना नहीं चाहिए। अगर आप व्रत के दिन में सो जाते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए आप व्रत के दिन सोए नहीं। तो हमने जाना कि आखिर हमें व्रत के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन हमें रोना नहीं चाहिए, व्रत के दिन हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, व्रत के दिन हमें अपने घर में या फिर कहीं बाहर भी कोई क्लेश नहीं करना चाहिए और हमें व्रत के दिन आलस्य नहीं करना चाहिए। तो आप इन नियमों का पालन करते हुए आप व्रत करें। और अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं, जल्द से जल्द जो आप व्रत कर रहे हैं उस व्रत का आपको पूर्णता फल प्राप्त होगा। भगवान की कृपा से सब मंगल ही मंगल होने लगेगा और जल्द से जल्द ही आपके मनवांछित फल की आपको प्राप्ति होगी। आप भी व्रत करते हैं तो आप इन नियमों का ध्यान रखते हुए अपने व्रत को संपूर्ण करें। मुझे विश्वास है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें ताकि आपको भी इसी प्रकार अद्भुत जानकारी प्राप्त होती रहे। मिलते हैं ठीक इसी प्रकार की जानकारी को लेकर, तब तक के लिए हर हर महादेव।